एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स। पिछले वीडियो में हमने ये फॉर्मूला देखा था और इसके आगे मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो फॉर्मूला है HCF LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये सिर्फ दो ही नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। मतलब अगर आप इसको 3 नंबर्स के लिए लिखना चाहें तो वो नहीं लिख सकते। 3 नंबर्स के लिए भी कुछ रिजल्ट्स दिए हुए हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पर वो इतना यूज़ नहीं होते, तो यू कैन स्किप लर्निंग देम। सो कोई भी 3 नंबर्स कंसिडर कर लेंगे ABC, राइट, पॉजिटिव इंटीजर्स। देन वी कैन से दैट LCM ऑफ ABC इज इक्वल्स टू A into B into C into HCF of ABC divide by HCF of A comma B HCF of BC comma multiply HCF of A and C. Similar to that, we can find the HCF of A comma B comma C with the formula A into B into C into L। बस HCF की जगह हमें LCM को रिप्लेस कर देना है इसमें। You need not to learn these two formulas because 3 नंबर्स का LCM HCF तो हम इजीली निकाल सकते हैं अगर वो छोटे नंबर्स होंगे। फॉर बिगर नंबर्स यू माइट नीड टू फाइंड यूजिंग दीज फार्मूलाज, बट ये इतना यूज़ नहीं होंगे। सो दीज आर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कोई इस तरह का कोई फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है जो उनका रिलेशन बता पाए आपस में, राइट। ऐसे ही हम 4 नंबर्स के लिए भी कुछ ना कुछ बना सकते हैं। यू कैन ट्राई खुद बनाने का, बट दैट विल नॉट बी मच सिग्निफिकेंट टू यूज़, सो लेट्स जस्ट स्किप दैट। सो ओके, यहाँ पे हमारा डिस्कशन ख़त्म होता है अबाउट पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। वी वर ओनली लुकिंग फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या रिजल्ट्स हमें पता है उनके बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं इरेशनल नंबर्स को, राइट। थोड़ा बहुत इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि किसी नंबर को इरेशनल प्रूव कैसे करते हैं। सो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ये सब चीज़ें कि इस तरह के नंबर्स जो होते हैं √2, √3, √5 एट्सेट्रा, इस तरह के नंबर्स को हम ऐसा P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स होते हैं एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हम इनको रैशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इरेशनल। And here we will see that how to prove that these are not rational numbers। लेकिन उससे पहले हम एक रिज़ल्ट कर लेते हैं जो कि हम उसको यूज़ करेंगे इनको इरेशनल प्रूव करने में, राइट। तो बिफोर प्रूविंग कि ये इरेशनल है, लेट अस डू वन थ्योरम। इट सेज दैट ये प्राइम नंबर्स के बारे में है एक रिज़ल्ट, इसको हम यूज़ करेंगे, राइट, इसीलिए अभी फ़िलहाल लिख रहे हैं। लेट P बी प्राइम एनी प्राइम इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर। मतलब अगर P A स्क्वायर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, देन वी कैन से दैट P डिवाइड्स A, राइट। ये आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हो कि अगर वेयर
ए इज़ नेचुरल नंबर। ऐसा नहीं है कि हम किसी रैशनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, हम नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस थ्योरम से दैट, और ये हमें पता ही है कि ऐसा हो ही जाएगा। लाइक अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, और कंडीशन यहाँ पे ये है कि p को प्राइम होना चाहिए, राइट। सो अब इस थ्योरम को भी हमें प्रूव करना तो पड़ेगा ही कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। सो मैथ्स में एक ये चीज़ हमेशा रहती है कि कोई भी आप रिज़ल्ट अगर दे रहे हो तो उसके साथ आपको उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा, कि ऐसे ही तो कोई आपकी बात नहीं मान लेगा, राइट। सो हियर टू प्रूव दिस थिंग हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है पहले वो देखते हैं। कोई भी चीज़ प्रूव करने के लिए हमें दे रखा है कि गिवन p डिवाइड्स a स्क्वायर, राइट। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव p डिवाइड्स a। अब हमें ये बताने के लिए कि p जो है वो a को डिवाइड करेगा, हमें ये पता होना चाहिए कि a के फैक्टर्स क्या क्या हैं। अगर वो कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम भी है तो वो कौन सा प्राइम है, राइट। अब a के बारे में पता करने के लिए हम अगर a स्क्वायर के बारे में पता लगा पाएँ वो भी इनफ होगा। सो ये चीज़ हम इजीली पता लगा सकते हैं क्योंकि हमें ये दिया हुआ है कि p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो मान लेते हैं कि a जो है वो क्या है, ये हमने अभी पढ़ा था, राइट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि जो हर एक नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं, प्राइम नंबर्स का हमें बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उनका एक खुद ही होता है, एक प्राइम फैक्टर वो खुद ही होता है, इसलिए हम सिर्फ कंपोजिट नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो जो a है वो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं, राइट। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, सबका स्क्वायर हो जाएगा, p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, pn स्क्वायर। नाउ सी, हमें दिया हुआ है कि p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दिस मीन्स p जो है वो इस नंबर को डिवाइड करेगा। अब सी, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p इनमें से ही कोई एक होगा, राइट। p जो होगा वो या तो p1 होगा और p2 और pn, इनमें से कोई भी एक होगा, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि कोई भी नंबर है उसके सारे प्राइम फैक्टर्स का जो हम प्रोडक्ट लिखते हैं वो हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताती है। तो उसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो उसके फैक्टराइजेशन में आ जाएंगे। इसलिए अगर हमें दिया हुआ है कि p भी उसका फैक्टर है तो वो जो p है वो इन्हीं किसी प्राइम में से होगा। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी है वो p इक्वल्स टू pi, जनरली मान लेते हैं, राइट। सो व्हाट वी कैन से नाउ, pi डिवाइड्स a स्क्वायर, दिस वी नो नाउ। तो इससे हमें क्या मिलेगा, अब देखो pi जो है वो इन्हीं में से तो है जो a के फैक्टर्स हैं, है ना। सो pi विल ऑल्सो डिवाइड a, सॉरी आई एम यूजिंग द सिम्बल्स। pi जो है वो a को भी डिवाइड करेगा बिकॉज pi जो वो इन्हीं किसी प्राइम्स में से है। अब एक फैक्टर हो गया वो a का तो उसको डिवाइड भी करेगा ही। सो इट्स जस्ट एन ईजी प्रूफ, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बोल के बताया है, बट यू कैन ईजिली प्रूव दिस, राइट।
सो नाउ वी हैव प्रूव्ड दिस रिज़ल्ट। अब इसको हम यूज़ करेंगे ये प्रूव करने में कि ये जो √2 √3 इस टाइप के नंबर्स होते हैं ये इर्रेशनल होते हैं। सो लेट अस प्रूव एनी वन ऑफ नंबर। √2 का तो आपने देखा ही होगा, हर कोई √2 सबसे पहले प्रूव कर रहा होता है। लेट अस नाउ प्रूव कि √5 भी इर्रेशनल है, राइट। सो अब मैथ्स में क्या चीज़ होती है, एक किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि वो चीज़ गलत है और फिर उसको आगे सॉल्व करते करते हम इस रिज़ल्ट पे पहुंच जाते हैं कि हमने जो माना था वो कुछ और ही रिज़ल्ट दे रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। तो इससे हम ये बोल देते हैं कि हमने जो माना था वही गलत है, इसलिए हमें गलत रिज़ल्ट मिल रहा है। सो किसी चीज़ को प्रूव करने का मैथ्स में एक ये तरीका होता है, राइट। ये एक तरीका है, और भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो मतलब यू कैन ट्राई, कोई भी चीज़ अगर आपको प्रूव करनी हो तो सपोज़ कर लो कि वो गलत है। अब लेट √5 इज़ नॉट इर्रेशनल, यही होगा। अगर हम इसको मानेंगे कि ये गलत है तो इसका मतलब यही है ना कि √5 इर्रेशनल नहीं है। अब इर्रेशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो रैशनल है। दिस सिंबल मीन्स I'll be using this symbol again and again, this double arrow. It means implies, okay। मतलब क्या होता है implies का, कि अगर हमने ये पहले वाली स्टेटमेंट बोली है और फिर ये सिंबल लगाया है और अगली वाली स्टेटमेंट बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि पिछले वाली स्टेटमेंट का मतलब ये भी है कि जो हम अब आगे लिखेंगे, राइट। सो व्हाट डू वी डू नाउ, √5 इज़ रैशनल अगर वो इर्रेशनल नहीं है। और रैशनल्स के बारे में हमें क्या पता है, दैट वी कैन राइट इट एज p/q form where p and q are integers, and q is not equal to 0, and also p and q are co-prime. I hope you know that what does co-prime means. It means that उनका जो HCF होगा वो 1 होगा, मतलब उनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब ये हम हमेशा ही कर सकते हैं, लाइक अगर कोई फ्रैक्शन ऐसा है 4/12 तो उसको हम सिंप्लीफाई करके 1/3 लिख सकते हैं, राइट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि किसी भी फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। वही मीनिंग होता है उन दोनों का को-प्राइम होने का, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। सो अगर हम इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये रैशनल है, ऐसा हमने मानना है, राइट। अभी ये मत सोचो कि ये है रैशनल, हम इसको बस मान के चल रहे हैं, हम दिखा देंगे कि कुछ गड़बड़ आ रही है ऐसा मानने में, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का स्क्वायर कर दो। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देंगे, इधर तो हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा p²/q²। सो एंड दिस विल बी सेम एज 5q² = p²। अब देखो एक चीज़ हम क्या कह सकते हैं, p² जो है इसको ऐसे लिख लो फ़िलहाल के लिए, p² = 5q²। सी p² के जो फैक्टर्स हैं उनमें एक 5 भी आ रहा है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 डिवाइड्स p², है ना, क्योंकि इसके फैक्टर्स में आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में एक 5 भी आ रहा है। और इसका मतलब क्या होगा, देन 5 डिवाइड्स p, राइट। अभी हमने देखा बाय अबोव थ्योरम
ऑल राइट। सो एक रिज़ल्ट हमारे पास ये आ गया कि जो 5 है वो पी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैं क्या प्रूव करने वाली हूँ। हम अभी आगे ये भी दिखा देंगे कि 5 डिवाइड्स क्यू, तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी कि 5 पी को भी डिवाइड कर रहा है और 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने मानना क्या था कि ये पी और क्यू जो है वो तो को प्राइम है, तो इनका कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता, राइट, क्योंकि उनका HCF 1 माना है, हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में माने थे। तो हमारी ये गलती हो जाएगी कि हमने गलत माना है। तो बस वही हम अभी शो करेंगे कि Q को भी डिवाइड करेगा 5। अब देखो 5 अगर P को डिवाइड कर रहा है तो मतलब क्या है, P को हम कैसे लिख सकते हैं, 5m टाइप के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, राइट। सो एंड अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें रिप्लेस कर देंगे ताकि हम Q में दिखा सकें। उधर क्या हो जाएगा, 5m का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। ये स्टेप्स बस वहाँ तक पहुँचने के लिए ही करे जा रहे हैं कि हमने क्या गलत मानना है। अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25m स्क्वायर इट इज़ इक्वल्स टू 5q स्क्वायर, और 5 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी 5m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर, राइट। तो अब क्या आ गया, सिमिलर फॉर्म आ गई ना, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। अब दिखाओ दोबारा से, 5 जो है वो q स्क्वायर का एक फैक्टर है, मतलब 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। और इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी उसके हेल्प से 5 डिवाइड्स q, and then we can say we have found a common factor between p and q, p comma q both, right, but this is not possible। या हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। जब कोई चीज़ गलत आ जाती है, हमने माना कुछ और होता है और आ कुछ जाता है, दिस इज़ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज वी अज्यूम दैट, हमने माना था कि P, Q आर को प्राइम, मतलब नो कॉमन फैक्टर। अब जब कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि जो चीज़ हमने मानी थी वो गलत है। इसका मतलब हमने क्या माना था, रूट 5 इरेशनल नहीं है, बट वो मतलब अब कॉन्ट्रडिक्शन आ गया तो हम ये बोल देंगे कि रूट 5 इरेशनल है। दिस इम्प्लाइज दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। सो ये प्रूफ हो गया किसी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आपने पढ़ी होंगी कि और कैसे कैसे हम इरेशनल्स बना सकते हैं या फिर कैसे कैसे नंबर्स इरेशनल होते हैं, राइट। सो यू कैन सी हियर ये चीज़ आपको हर जगह ही मिलेगी। अगर किसी चीज़ के बारे में कोई प्रॉपर्टी दी गई है तो उस तरह के दो चीज़ों का सम ले लो या फिर उनका मल्टीप्लाई कर दो या फिर उनका डिफरेंस ले लो। मतलब इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हम कभी कभी बना सकते हैं, राइट। व्हाट एम आई सेइंग, सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल and irrational is irrational. We can easily see this thing. For example, एक रैशनल नंबर ले लो
जैसे कि 2 ले लिया, दिस इज़ रैशनल। एक इरेशनल नंबर ले लो √3 लेट्स से, ये हो गया इरेशनल। अब हमें क्या देखना है, सम ले लो या फिर डिफरेंस, कोई भी चीज़ ले लेते हैं। तो फिलहाल सम लेके देखते हैं, 2 + √3। हमें ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल होगा, मतलब हम ये रिज़ल्ट बता रहे हैं पर हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव कैसे करेंगे, वही उसी सेम तरीके से करेंगे कि उसको मान लेते हैं कि ये रैशनल है। लेट 2 + √3 इज़ रैशनल, मतलब वो इरेशनल नहीं है ऐसा मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा फिर से, इट विल बी ऑफ द फॉर्म p/q। अब इसमें हमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है जो हमने स्टार्टिंग में किया, ये डायरेक्टली आ जाएगा। सी √3 = p/q -2, 2 को इस साइड ले आएंगे। नाउ यू सी p/q एक रैशनल नंबर है, राइट, एक फ्रैक्शन है ना, और 2 भी एक रैशनल नंबर है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर। और √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे हमने √5 को इरेशनल प्रूव किया, ऐसे √3 को भी कर सकते हैं। तो ये वाली इक्वेशन क्या बोल रही है कि ये दोनों सेम है। अब एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर कभी सेम हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट ट्रू। सो वी कैन से दैट अगेन आवर अजम्पशन इज़ इनकरेक्ट, राइट। तो क्या आ जाएगा, 2 + √3 इज़ इरेशनल। इसी तरह और रिजल्ट्स भी हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है, और यू कैन से प्रोडक्ट और क्वोशंट। सेकंड नंबर वी कैन राइट प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ non-zero, rational and irrational is irrational। अब एक चीज़ देखो, इसमें इन्होंने सिर्फ रैशनल को ही क्यों नॉन ज़ीरो बोला है। नॉन ज़ीरो हम तब बोलते हैं जब हम डिवीजन की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, राइट, वो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए हम पहले ही कंडीशन डाल देते हैं कि नंबर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन अब ये चीज़ हम सिर्फ रैशनल में क्यों बोल रहे हैं, इरेशनल में क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि एक इरेशनल नंबर कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ज़ीरो इज़ रैशनल, राइट, क्योंकि इसको हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बस एक प्रिकॉशन है कि कभी इरेशनल नंबर आए तो उसको ज़ीरो नहीं बोल सकते, कि कोई इरेशनल नंबर कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इसका प्रूफ आप लोग करोगे। Similar to above proof, you have to do this. All right, so I think this much is there in this chapter. So अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स होते हैं तो you can ask me in the comments, I'll clear them. And नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नया चैप्टर शुरू कर देंगे in the new unit algebra, and the chapter name will be polynomials, right? So thank you for this video now.